बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये नसीब या मुक़द्दर में जो चीज़ होती है किसी इंसान के, वो कैसे मिलती है, अल्लाह ताला किसी के रिज़्क़ का कैसे बंदोबस्त करता है। और जो अक्सर हमारे दरमियान ये गुफ्तगू चलती रहती है कि नसीब का या मुक़द्दर में जो चीज़ लिखी हुई है वो इंसान को कैसे मिलेगी। ये अलग बात है कि इंसान को मेहनत, जदोजहद, कोशिश अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ख्वाह वो किसी भी हवाले से हो, इंसानियत के लिए कोई काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, वो तो इंसान को करते रहना चाहिए। और ये अल्लाह का हुक्म भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। लेकिन आज का ये जो वाक़या है कि कोई भी चीज़ जो हम नसीब और मुक़द्दर की बात करते रहते हैं कि नसीब में या मुक़द्दर में जो चीज़ होती है वो इंसान को कैसे मिलती है। मशहूर अरब फ़कीह थे एक, डॉक्टर अली तंतावी उनका नाम था, और वो फरमाते हैं कि वो काबल में थे और वज़ारत ख़ारजा की तरफ से उन्हें यह हुक्म हुआ कि आप एक ज़रूरी काम के सिलसिले में रूस चले जाएं। वो तैयार हुए। तैयार होने के बाद उन पे एक परेशानी लाहक हो गई कि रूस जो है वो गैर मुस्लिम मुल्क है। वहाँ उनका ज़बैया यानी कोई भी चीज़, जो कोई जानवर या इस तरह की जो चीज़ें ज़बह करके वो देंगे, तो वो कहने लगे कि मैं बहैसियत मुसलमान ज़ाहिर है गैर मुस्लिमों की ज़बह की हुई चीज़ वो नहीं खा सकता हूँ, तो इसका क्या किया जाए। चुनांचे घर में 2 देसी मुर्गियाँ थीं। बेगम ने ज़बह करा के ज़्यादा सफ़र में ये कहते हुए रख दी कि जब आपको कहीं भूख लगे तो ये आपने खा लेनी है। वो कहते हैं कि मैं ताशकंद पहुंचा और वहाँ के एक मुसलमान शेख ने घर दावत की और मैं उनके घर जाने के लिए निकला था कि रास्ते में एक गरीब औरत जो है वो सड़क के किनारे वो मिल गई और वो कहने लगी कि मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ, और उसने अपने साथ बताया कि ये 3 बच्चियाँ हैं और ये भी कई दिनों से फाके के आलम में हैं। तो अली तंतावी फरमाते हैं कि मैं इस चीज़ पे एग्री हो गया कि मेरा खाने का बंदोबस्त वो जो शेख साहब हैं उनके घर हो गया है। अब ये जो 2 मुर्गियाँ मेरी बीवी ने ज़बह करके मुझे दी हुई हैं, ये मुझे इन गरीब और मज़लूम और कई दिनों से जो फाका कशी की हालत में ये बेवा खातून है और इसकी बच्चियां हैं, उन्हें दे देनी चाहिए। तो वो फरमाते हैं कि मैं उनको वो मुर्गी, जो 2 मुर्गियां ज़बह की हुई थी, वो दे के आगे निकल गया। तो थोड़ी देर के बाद जब वो अगले मुकाम पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उन्हें फ़ौरी तौर पे हुक्म हुआ कि आप जहाँ भी हैं आप वापस अफ़गानिस्तान आ जाएं, इसलिए कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो काम हो गया है। तो वो कहने लगे कि मुझे कोई और मकसद इसका समझ नहीं आया सिवाय इस बात के कि मेरे घर में 2 मुर्गियां थी जो 4000 किलोमीटर दूर किसी गरीब माँ और बच्चों का रिज़्क थी, और अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए अफ़गानिस्तान से ताशकंद भेजा। और चल कर उस जगह पर जब वो पहुँचे तो इस गरीब माँ उसके भूखे बच्चों को ये रिज़्क पहुँचाया। तो आगे वो फरमाते हैं कि याद रखें कि आपका नसीब और आपके नसीब का लुक़मा ज़मीन के जिस हिस्से में भी होता है अल्लाह ताला आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। लिहाजा अपने आप को अगली नस्लों का खुदा न समझें। यह ना सोचें कि हमने हर हलाल और हराम चीज़ को जो है कि तफरीक किए बगैर अपनी औलादों और नस्लों के लिए जायदादें और दौलत छोड़कर जानी है। याद रखें कि अल्लाह ने आपको इसका मुकल्लफ नहीं किया कि आप सिर्फ इसी बात के मुकल्लफ हैं कि हलाल रोज़ी कमाकर अपने बच्चों को खिलाएं। हराम कमाएंगे तो सिर्फ आप ही कब्र में जवाब देंगे, कोई और नहीं देगा। हम जितना मर्ज़ी हराम माल इकट्ठा कर लें, कमा लें, लोगों पर जुल्म करके उनको तंग करके हम जितना मर्ज़ी जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर लें, हमें नहीं पता कि यह हमारी नस्लों के नसीब में भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि बादशाहों की औलाद जो है वो फ़कीर और फ़कीरों की औलाद वो
بادشاہ ہو جاتی ہے، اور زندگی کو بالکل ہی بے وفا ہے، یعنی یہ زندگی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنی آخرت کو جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں، اور نسلوں کی فکر کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، رزق حرام دیکھنے میں تو خوشنما لگتا ہے، مگر دراصل یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حرام کی نوست سے بچائے اور رزق حلال میں وسعت دے، اور رزق حرام سے جو دل ہے اس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس لیے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسی چیز میں نہ پڑیں جو ہماری زندگی میں بھی مشکلات لائے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی پریشانی کا سبب بنے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔